एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में सियामा हाई स्कूल दिखाया जाता है। एक टकला बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा था, होगा तो तुम मुझसे लड़ने वाला है। और होगा कहते कि टकले अपना मुंह बंद रख, नहीं तो बच्चा जाग जाएगा। और बाकी स्टूडेंट बातें करने लगते हैं, ये दोनों ही बंदे बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर आपस में फाइट करेगा तो कौन जीतेगा। और एक बंदा कहता है कि ओगा जीतेगा, ये बहुत ज्यादा गुस्सेल और बहुत ज्यादा हरामी बंदा है। और तीसरा बंदा कहता है कि देखो ओगा को तो पसीना आ रहा है, लेकिन असल में ओगा के ऊपर एक बच्चा होता है जो ओगा पर मूत रहा था। आबे चिल्लाकर कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ओगा एक पंच मारता है और दूसरे हाथ से बच्चे को पकड़ता है और कहता है कि मेरा सर कोई टॉयलेट नहीं है जो तुम मुझ पे मुतेगा। और बाकी स्टूडेंट बातें करने लगते हैं, क्या ये ओगा का बच्चा है। और आबे उस बच्चे को पकड़ लेता है और कहते हैं कि हम दोनों फाइट कर रहे हैं तो बच्चे को दूर रख। लेकिन बच्चा उसके सर के ऊपर चढ़ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है, जिस वजह से काफी सारी इलेक्ट्रिक पावर निकलती है। आबे और ओगा दोनों को ही झटके लगते हैं। उसके बाद ओगा अपने फ्रेंड फुरुची के साथ होता है और उसे कहानी की तरह बता रहा था, ये बच्चा मुझे कहाँ पर मिला था। ओगा कहते कि एक हैंडसम और पॉपुलर बंदा रहता था जिसे सब पसंद करते थे। उस दयालु लड़के के पास कुछ बंदे आए थे। फिर दयालु लड़के ने कहा, कमीनो क्या तुम लोग मरना चाहते हो। और कहानी के बीच में फुरुची कुत्ता है और कहते मुझे ये तो बता दो दयालु और पॉपुलर लड़का है कौन, तो मुझे सीधी तरह से क्यों नहीं बताते, ये बच्चा है किसका। ओगा फुरुची को पकड़ लेता है और कहते कि मैं तुम्हें बता ही तो रहा हूँ, तुम कहानी के बीच में क्यों कूदे। ओगा अपनी स्टोरी को जारी रखता है और कहते कि वो सारे बंदे दयालु लड़के से माफी मांग रहे थे। फिर दयालु लड़का नदी में जाकर कुछ धोने लगा और तभी दयालु लड़के को एक बंदा दिखा जो पानी में था और वो काफी हट्टा कट्टा था। कहानी के अंदर दोबारा से फुरुची कुत्ता है और कहते कि हट्टे कट्टे बंदे से तुम्हारा क्या मतलब था, क्या सब कुछ ऐसा ही हुआ था। ओगा कहते कि ऐसा ही हुआ था। ओगा दोबारा से अपनी स्टोरी को जारी रखता है और कहते कि दयालु लड़के ने उस बंदे को आराम से नदी से बाहर निकाला। उसके बाद बड़ी प्यार से उसे होश में लाया, लेकिन अचानक से वो बिल्कुल बीच में से कट गया और बीच में एक प्यारा सा बच्चा था। फुरुची चिल्लाकर कहते क्या तुमने उसे बीच में से काट दिया। ओगा कहते कि यार तुम मेरी कहानी के बीच में मत कूद। ओगा अपनी स्टोरी को दोबारा से जारी रखता है और कहते को हट्टा कट्टा बंदा दोबारा से पानी के अंदर कूद गया। फिर उस दयालु लड़के ने उस छोटे से बच्चे से प्यार से कहा, हे छोटे पिद्दी क्या तू यहाँ पर खो गया है। और दयालु लड़के को लगा कि वो प्यार से बात नहीं कर रहा। दयालु लड़के ने प्यार से कहा, हे कीड़े मैं तुम्हें यहाँ पर खा जाऊंगा। उसके बाद वो छोटा बच्चा उस दयालु लड़के को पसंद करने लगा। और ओगा कहते कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था, तुम्हें यकीन नहीं होगा। और फुरुची कहते कि तुम्हारी स्टोरी बहुत ज्यादा घटिया है, इस छोटे बच्चे को वहीं पर रख कर आते हैं, इसे पालेगा कौन। और वो बच्चा रोने जैसे शक्ल बना लेता है। ओगा कहते कि रोने मत देना और एक कीड़े को दिखाते हुए उसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बच्चा रोता है और उन दोनों को इलेक्ट्रिक झटके लगते हैं। उसके बाद ओगा कहते कि फुरुची जब भी ये बच्चा रोता है तब इलेक्ट्रिक झटके लगते हैं। और फुरुची कहते कि ये बच्चा काफी ज्यादा अजीब है। ओगा कहते कि चिल्लाकर बात मत कर, नहीं तो ये दोबारा से रोने लगेगा। और सामने दो बंदे आपस में झगड़ा रहे थे। ओगा कहते कि तुम दोनों चुप रहो, अगर ये बच्चा रोया तो मैं तुम दोनों को रुला दूंगा। और वो बच्चा दोबारा से रोने लगता है और इन दोनों को झटके लगते हैं। उसके बाद ओगा और फुरुची की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन बच्चा बहुत ज्यादा खुश होता है और उछल रहा था। और फुरुची कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा हमारा स्कूल कंट्री का सबसे बेकार स्कूल है, इस स्कूल में हमेशा फाइट होती रहती है। क्लास में कुछ बंदे जोर जोर से बातें कर रहे थे और बच्चा रोने जैसी शक्ल बना लेता है। ओगा कहता है कि फुरुची जल्दी से कुछ कर, नहीं तो हमारे लग जाएंगे। और फुरुची जल्दी से एक ड्राइंग बनाता है और बच्चे को दिखाता है, पर बच्चे को ड्राइंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फुरुची जल्दी से एक टेडी बेयर निकालता है और बच्चे को दिखाता है और कहते कि टेडी बेयर मेरी क्रश के लिए था, लेकिन अब ये तुम्हारा है। पर बच्चे को टेडी बेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके बाद फुरुची और ओगा की हालत खराब हो जाती है। वो दोनों स्कूल में ऐसे ही घूमने लगते हैं और फुरुची कहते कि इस बच्चे को उस बड़े से बंदे के अंदर ही डाल दे, ये बच्चा हमें मार डालेगा। फिर हमें स्कूल कैफे का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर काफी सारे बंदे खा रहे थे। कैफे के ओनर कहते कि सब कुछ बिक चुका है, बस यहाँ के सुबह ब्रेड बचा है। वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो सारे बंदे एक यहाँ की सुबह ब्रेड के लिए आपस में झगड़ाने लगते हैं और लास्ट में दो बंदे बचते हैं। और तभी यहाँ पर ओगा और फुरुची आ जाते हैं। फुरुची कहते कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। ओगा कहते कि तेरे को इतना नहीं पता, जब कोई बहुत ज्यादा खाना खाता है उसके बाद सोता है, मैं इस बच्चे को बहुत ज्यादा खाना खिलाऊंगा और फिर सुला दूंगा। लेकिन बच्चा कहाँ पर गया। और बच्चा सामने यहाँ की सुबह ब्रेड को पकड़ लेता है और वहीं पर खेलने लगता है और ब्रेड को सामने फेंक देता है। जितने भी बंदे होते हैं यहाँ की सुबह ब्रेड के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं और लिटरली बच्चा बहुत ज्यादा खुश होता है और उछलने कूदने लगता है। फुरुची कहते कि ये बच्चा फाइट को देखकर तो बहुत ज्यादा खुश है। फिर सीन चेंज होता है, आसमान में एक पंछी टेलीपोर्ट होकर आता है और पंछी के ऊपर एक लड़की खड़ी होती है और वो लड़की कहती है कि वो मेरे काफी ज्यादा करीब है, मुझे जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। स्कूल के बाद होगा फुरुची घर पे होता है और वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे, इस बच्चे का क्या किया जाए। होगा कहता है कैसा रहेगा, इस गोल्डन बेबी को तू रख ले। और फुरुची इसके लिए मना कर देता है। होगा कहता है कि इस बच्चे को रख लेना और इसी बात पे वो दोनों झगड़ाने लगते हैं। होगा उस बच्चे को दूर करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, पर बच्चे ने ओगा को पकड़ कर रखा था। ओगा बहुत ज्यादा गुस्से से कहता है अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा तो मैं तेरे को नर्क में फेंक डालूंगा। और ऐसी खतरनाक धमकी के बाद भी बच्चा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ओगा से और भी ज्यादा चिपकने लगता है। और तभी यहाँ पर वही लड़की आती है जो पंछी के ऊपर थी और वो लड़की कहती है कि मास्टर आपको कभी भी पसंद नहीं करेंगे। ओगा गुस्से से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये घर मेरा है। वो लड़की बड़े प्यार से कहती है मास्टर मेरे पास आओ, मैं आपको घर पे ले जाने के लिए आई हूँ। बच्चा अपना
अपना मुंह छुपा लेता है। ओगा हंसते हुए कहता है कि ये बच्चा तेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और वो लड़की बड़े प्यार से कहती है प्लीज मेरे पास आओ, हमारे पास टाइम नहीं है। और साथ ही बच्चे को खींचने लगती है। ओगा हंसते हुए कहता है कि ये लड़का तेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फुरुची कहते हैं कि ओगा तुम्हें बच्चे से पीछे छुड़ाना है या फिर नहीं। और ये बात सुनने के बाद ओगा उस बच्चे को अपने से दूर करने लगता है और कहते हैं कि वो लड़की तुम्हें लेने के लिए आई है, उसके पास जाओ। लेकिन वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और सभी को इलेक्ट्रिक झटका लगता है। वो तीनों पूरे जल जाते हैं और लड़की कहती है कि मेरा नाम हिल्डा है और इस बच्चे की मैं मेड सर्वेंट हूँ और ये डीमन किंग का बच्चा है। फुरुची और ओगा कहते हैं कि डीमन किंग का बेटा, और वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फुरुची कहते हैं कि इंट्रोडक्शन देने के लिए आपका शुक्रिया, आप इसे लेने के लिए आई हो ना मिस हेल्डा, तो इसे ले जाओ। और हेल्डा कहती कि अभी मुमकिन नहीं है, मास्टर ने आपको चुना है एक पिता के तौर पर। डीमन लॉर्ड ने क्या कहा था मैं तुम दोनों को बताती हूँ। फिर सीन पास्ट में जाता है। डीमन किंग कहते हैं मुझे ह्यूमन बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं सभी ह्यूमन को मिटाने वाला हूँ, कल मैं पक्का उन्हें मिटा दूंगा। और डीमन किंग का चमचा कहता है कि कल तो आप डार्क ड्रैगन की शादी में जाने वाले हैं। डीमन किंग कहते हैं कि अगले के अगले दिन मैं पक्का ह्यूमंस को खत्म कर दूंगा। और चमचा कहते हैं कि अगले के अगले दिन आप एक स्पेशल टूर पे जाने वाले हो ना। डीमन किंग कहते हैं कि यार मैं तो कितना ज्यादा बिजी बंदा हूँ, लगता है कि ये सब कुछ मुझे अपने बच्चे पे छोड़ना होगा। हेल्डा यहाँ पर आओ, बेल्जुबे को अर्थ पर ले जाओ और बेल्जुबे जिसे भी चुनेगा उसे इसकी परवरिश करनी पड़ेगी। और जब बेल्जुबे बड़ा हो जाएगा अर्थ को खत्म कर देगा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। हिल्डा कहती कि ये सब कुछ हुआ था, वैसे मैंने अपने छोटे मास्टर का नाम नहीं बताया, इसका नाम बेल्जुबे है। फुरुची कहते गुड लक होगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। होगा उसे पकड़ लेता है और कहते हैं कि तू भाग कहाँ पर रहा है। और फुरुची कहते हैं कि घर मेरा है, मैं भागूंगा कहाँ पर। और तभी यहाँ पर वही हट्टा कट्टा बंदा आ जाता है। हिल्डा कहती कि ट्रांसफॉर्मेशन डीमन है, कैसे इस डीमन का नाम काफी ज्यादा अजीब है, तो इसे मैं एलाइन बुलाऊंगा। हिल्डा कहती कि ट्रांसफॉर्मेशन डीमन है, ये किसी बंदे या फिर किसी चीज को डायमेंशन के बीच ट्रांसफर करता है। इसने मास्टर को डीमन वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में ट्रांसफर किया। होगा सीधे सीधे कह देता है इस बच्चे को मैं नहीं पालने वाला, तो इस बच्चे को ले जाओ। और हिल्डा कहती कि ठीक है, तो मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। और अपनी लंबी से स्वॉर्ड निकाल लेती है और होगा और फुरुची वहां से भागने लगते हैं। और होगा के पीछे बेल्जुबे टंगा होता है। होगा कहते कि बच्चा अभी भी मेरे पीठ के पीछे टंगा हुआ है। हिल्डा उन दोनों के सामने आ जाती है और कहते कि तुम दोनों इस डीमन से बचकर भाग नहीं सकते। होगा और फुरुची दूसरी तरफ से भागने लगते हैं, लेकिन हिल्डा का पंची उन दोनों के सामने आ जाता है। होगा उस पंची को जोरदार लात मारता है और पीछे फेंक देता है। हिल्डा बहुत ज्यादा हैरान थी और कहते कि इसने डीमन बर्ड को लात मारी। फुरुची कहते कि मेरे मन में तेरी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है, तूने हम दोनों को ही बचा लिया। हिल्डा उन दोनों के पीछे हाथ मुंह धोकर पड़ गई थी और फाइनली हिल्डा उन दोनों को पकड़ लेती है और तलवार के लगने से ओगा का एक ब्लड ड्रॉप बेल्जुबे के ऊपर गिर जाता है और बेल्जुबे धीरे धीरे बहुत ज्यादा जोर से रोने लगता है। वहां पर बहुत बड़ा धमाका लगता है और फुरुची कहते हैं क्या वो छोटा बच्चा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया है, प्लीज ओगा को बचा लो। हिल्डा कहते हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मास्टर को शांत करना इतना भी आसान नहीं है। जब हमारे छोटे मास्टर इस तरह से गुस्से में आ जाते हैं तब डीमन लॉर्ड के अलावा उसे कोई भी शांत नहीं कर पाता, पर ओगा बेल्जुबे को शांत कर देता है और कहते हैं कि असली मर्द कभी भी रोता नहीं, अगर तुम रोए तो लोग तुम्हें कमजोर कहेंगे। हिल्डा बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है, उस इंसानी बंदे ने उसे शांत कर दिया, ये तो पहली बार हुआ है। बेल्जुबे जल्दी से अपने आंसुओं को हटा लेता है। होगा जाते हुए कहते कि आगे से रोना मत और मेरे पीछे आने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन तभी बड़ा सा बिजली का टावर बेल्जुबे के ऊपर गिरने वाला होता है। होगा जल्दी से जाकर बेल्जुबे को पकड़ लेता है। वो बड़ा सा बिजली का टावर उन दोनों के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी बेल्जुबे की पावर रिलीज होती है और धीरे धीरे वो बड़ा सा बिजली का टावर अपने आप ही पिघल जाता है। हिल्डा कहते मुझे यकीन नहीं होता ये बंदा मास्टर से जुड़ गया है। होगा बेल्जुबे को लेकर वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब ओगा को हो जाता है ओगा कहते क्या ये कोई सपना था। अच्छा हुआ कि ये सपना था, लेकिन पास ही में हिल्डा बेल्जुबे के साथ होती है। हिल्डा कहती है तुम पूरे 2 दिन तक बेहोश रहे थे। ओगा पूरी तरह से चौंक जाता है और कहते कि इसका मतलब ये सपना नहीं था। हिल्डा कहती कि आज से तुम्हें बेल्जुबे को पालना होगा। तो गाइस ये वाला पूरा एपिसोड खत्म होता है। आई होप कि यार आपको एनिमे का एपिसोड अच्छा लगा हो और जिसने भी वीडियो को लास्ट तक देखा है कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ भी कमेंट कर दो तो मैं समझ जाऊंगा उसने वीडियो को लास्ट तक देखा है। तो बाय बाय, टाटा, सी यू।